हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में राजस्थान के संविदा कर्मियों के लिए एक और नई अपडेट लेकर आ चुका हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे राजस्थान में 10,500 से भी अधिक संविदा कर्मी नियुक्त हुए हैं उनके बारे में। अलग अलग पोस्टों पर संविदा कर्मी नियुक्त हुए हैं उनके बारे में, कौन सी पोस्ट पर कितने संविदा कर्मी नियुक्त हुए हैं। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत है वो 4,966 संविदा कर्मी नियुक्त हुए हैं। इनमें भी आपकी अलग अलग पोस्टें हैं वो रखी गई है। साथ ही मदरसा बोर्ड में आपके 5,562 संविदा कर्मी नियुक्त हुए हैं, उनमें भी आपके अलग अलग पोस्टों पर है वो नियुक्त हुए हैं। उनके बारे में आपको सारी डिटेल में मैं जानकारी देने वाला हूं। साथ ही संविदा कर्मियों को किस लेवल का वेतन दिया जाएगा और जो बाकी संविदा कर्मी हैं, बहुत से संविदा कर्मी हैं राजस्थान में अभी भी नियुक्त नहीं हुए, उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, उनकी भी हम बात करेंगे। उन्हें कब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, आचार संहिता से पहले हमारे संविदा कर्मियों के पक्ष में और क्या निर्णय आने वाले हैं उसके बारे में भी हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मी हैं हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो सभी साथी चैनल से जुड़ जाएं ताकि आने वाली हर एक अपडेट है वो आपको मिलती रहे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि राजस्थान के सभी संविदा कर्मियों की मांगों को है वो आचार संहिता से पहले मंजूरी मिलेगी और आपके राजस्थान में एक बहुत ही बड़ी संख्या में है वो संविदा कर्मियों को नियुक्त भी किया जा चुका है, जिसकी अपडेट मैंने आपको पहले भी दे दी थी। अब बात करते हैं राज्य में कार्यरत लगभग है वो 10,528 संविदा कर्मी है वो नियमित हो चुके हैं। महात्मा गांधी नरेगा के कार्यरत लगभग 4,966 है और मदरसा बोर्ड के आपके 5,562 कर्मियों को है वो नियुक्ति मिली है। जयपुर 5 अक्टूबर को है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न कार्मिक विभागों के लिए कई संवेदनशील निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में श्री गहलोत ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट के रूल 2022 के अंतर्गत है वो संविदा पर कार्यरत लगभग 10,528 कर्मियों को है वो नियमित करने के लिए नए पदों का सर्जन की मंजूरी मिल चुकी है। आपको सभी को पता है कि राजस्थान में 10,528 संविदा कर्मियों को नियुक्ति मिल चुकी है, उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। अब आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना की कार्यरत 9 वर्ष या फिर इससे अधिक कार्य अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4,966 नए पदों का सर्जन स्वीकृति दी है और इन नवनिर्मित पदों में कनिष्ठ तकनीकी की यहाँ पर आप अलग अलग पोस्टों की है वो अच्छे से ध्यान से देखना। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लगभग 1,698 पद है, ग्राम रोजगार सहायक के 1,548 पद है, डाटा एंट्री सहायक के आपके 799 पद है, लेखा सहायक के 622 पद है, MIS मैनेजर के 159 है, सहायक के यहाँ पर 150 पद है, समन्वय यहाँ पर 48 पद है समन्वय के और समन्वय IEC के यहाँ पर 40 पद है और प्रोग्रामिंग या फिर एनालिसिस विशेषज्ञ या फिर प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का एक पद है इसमें शामिल है। ये आपकी संख्या है वो कौन से संविदा कर्मियों की है, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत है। 9 साल से अधिक, कितने 9 साल से अधिक कार्यरत संविदा कर्मी है उनकी है। अब बात करते हैं मदरसा बोर्ड वालों के लिए। मदरसा बोर्ड के लगभग है वो आपके 5,562 संविदा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। उनमें कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है आपको सभी को पता है। 9 साल से अधिक है कार्य अनुभव वाले सभी संविदा कर्मियों को नियुक्ति मिल चुके हैं, नियमितीकरण की प्रक्रिया उनकी शुरू हो चुकी है, उन्हें मंजूरी है वो मिल चुकी है। अब बात करते हैं अपने इसमें है वो कि कौन कौन से संविदा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 9 सर्जित पदों में शिक्षा अनुदेशक के 5220, कंप्यूटर अनुदेशक के 215, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88, शिक्षा सहयोगी के 39 पद है वो शामिल है। इस प्रकार के अपने मदरसा बोर्ड वाले संविदा कर्मियों को अलग अलग पोस्टों पर है वो नियुक्ति मिली है। बाकी अब बात करते हैं वेतन के बारे में। तो वेतन के बारे में राजस्थान सरकार के द्वारा कोई महत्वपूर्ण और ऑफिशियली अपडेट है वो अभी तक नहीं आई। जैसे ही आपकी ऑफिशियली अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले सही और सटीक जानकारी दे दी जाएगी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको वेतन लगभग है वो 3200 पे ग्रेड या फिर 2800 पे ग्रेड है का वेतन आपको दिया जाएगा। इससे का अनुमान वो लगाया जा रहा है, अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट है वो नहीं आई। और बाकी जो बच गए
जितने भी संविदाकर्मी बन चुके हैं जिनकी मांगों को मंजूरी अभी तक नहीं मिली, जैसे महात्मा गांधी वाले हो गए, पशु परिचर वाले हो गए, और हमारे राजस्थान में जो नई वैकेंसी से संबंधित है हमारे संविदाकर्मी थे वो हो गई, उनकी मांगों को भी हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा जल्द पूरा किया जाएगा। राजस्थान में अनेक अभी वैकेंसी आने वाली है, अनेक योजनाएं लागू होने वाली है, उसकी अपडेट भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको दी जाती है। साथ ही 3 और 5 वर्ष वालों का बहुत ही अहम मुद्दा था, बहुत से विद्यार्थी पर्सनली एसएमएस कर रहे थे, और साथ ही साथ जल योजना वाले भी विद्यार्थी है वो मुझे एसएमएस कर रहे थे कि सर हमारा निवारण कब तक होगा। तो आपका भी काम है वो पेंडिंग में चल रहा है, उम्मीद है जल्दी आपको इसका सोल्यूशन है वो हमारी सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा है वो मिल जाएगा। और 3 और 5 वर्ष से अधिक कार्य अनुभव वाले संविदा कर्मियों के लिए अभी तक है वो कोई भी अपडेट नहीं आई, ना ही आपकी मंत्रिमंडल में, ना ही हमारे राज्यपाल जी के पास है आपकी कोई फाइल पहुंची है। आपका कार्य है वो बहुत ही कम गति से है वो चल रहा है। पूरी उम्मीद ऐसे नहीं लग रही कि आपका जो नियमितीकरण की प्रक्रिया में आपको आचार संहिता से पहले है वो शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपका कार्य अभी तक मंत्रिमंडल में नहीं पहुंचा है। मंत्रिमंडल के बाद आपकी फाइल है वो हमारे राज्यपाल के कार्यालय में जाएगी, वहां से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद में है वो आपका कार्य है वो शुरू होगा, आपके कार्य को मंजूरी मिलेगी। लेकिन अभी तक आपकी जो स्टेप है वो अभी तक शुरू नहीं हुई, तो आपके बारे में है वो अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई, आपको नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं, इसकी उम्मीद है वो अभी तक है बिल्कुल भी नहीं लगाई जा रही, क्योंकि आपका काम में बहुत ही कम गति से है वो चल रहा है। और हो सकता है आगे चुनाव से आगे है वो आपको नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। जैसे आपके बारे में कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी हमारी सरकार के द्वारा अधिसूचना या नोटिस जारी होगा, तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। इसलिए हमारे हर एक सोशल मीडिया ऐप से, सोशल मीडिया साइट से है वो आप जुड़ जाएं, ताकि आने वाली हर एक अपडेट है वो आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली जानकारी के साथ, अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।